So a very warm welcome, my dear students, on my YouTube channel, the English classes. And here, this is Ashutosh Srivastava, and I have brought something new structures for you to enhance your spoken skills. Okay, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो स्ट्रक्चर्स मैंने लाया है और दोनों का दोनों स्ट्रक्चर्स जो है काफी मजेदार है ना, शॉर्ट ऑफ फन है। और वो चीज समझेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में। पहला जो हमारा एग्जांपल वो इस तरीके से है कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखने पड़ती थी, है ना, सीखनी पड़ती थी। तो ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे मुझे वहां जाना पड़ता था, उन लोगों को यहाँ आना पड़ता था, मुझे उसे पीटना पड़ता था, मुझे उसे समझाना पड़ता था। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए सिंपली आपको क्या यूज करना है, इस स्ट्रक्चर्स को यूज कीजिए। सबसे पहले यूज कीजिए आप लोग सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैड, फिर इसके बाद 2 + V1। अब ये 2 + V1 क्या है, तो 2 + V1 है इंफिनिटिव। समझ रहे हो? तो इंफिनिटिव का मतलब ही होता है, इंफिनिटिव का मीन होता है 2 + V1। एंड देन इसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये हमारा सारा का सारा ये स्ट्रक्चर्स हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या यूज, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा वी। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैड का यूज हुआ है वो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है। और इसके बाद 2 + V1 का यूज करेंगे। तो टू लिखकर यहाँ पर वर्ब क्या है, सीखना। सो क्या हो जाएगा, लर्न। तो इस तरह से हो जाएगा वी हैड टू लर्न। और क्या चीज सीखने की बात की जा रही है, इंग्लिश। सो इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स वी हैड टू लर्न इंग्लिश। समझ रहे हो आप? तो ये इस तरह कंप्लीट होता है वो, है ना। दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर्स जो है ना, इट इज रियली अ वेरी शॉर्ट ऑफ फन फॉर यू। ओके, मैं उससे मंदिर जाने के बहाने मिलने आया हूं, है ना। तो ये बहुत ये बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आप समझोगे इसको कि किसी भी एक्शंस को करने से पूर्व, ठीक है, किसी भी एक्शंस को करने से पहले अगर कोई ना कोई दूसरा एक्शंस बहाने के सेंस में अगर किया जाता है, ठीक है। यहां पर हमारा मेन एक्शन है आना, ठीक है, मिलने आया हूं। इस एक्शन को किस बहाने के रेफरेंस में किया जा रहा है, तो मंदिर जाने के बहाने। यहां पर ये हो गया हमारा मेन रिकॉग्नाइजेशनल पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। तो इस सेंटेंस को पहचान करने का हमारा मुख्य यही है कि मंदिर जाने के बहाने। तो ऐसे में आप इस स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करेंगे, सिंपली सेंटेंस जिस टेंस में दिया गया है आप उसे उस टेंस में बनाइए, ठीक है। अब जैसे ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये किस टेंस में है, मिलने आया हूं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंपली आप इस सेंटेंस को पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना दीजिए। और यहां से, है ना, ये जो हमारा मेन पार्ट है, जिस काम को करने के बहाने इस रेफरेंस में जो वर्ड यूज किया गया है उसके लिए आप यूज करोगे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या यूज करना है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है, मैं उससे मिलने आया हूं, ये एक बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया, सिंपल हो गया ये हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो मैं उससे मिलने आया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में आप इसे बनाओगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो हो जाएगा आई हैव, और आया हूं तो कम का V3 कम हो जाएगा, आई हैव कम। फॉर व्हाट, मिलने के लिए, टू मीट, है ना, टू मीट। और किससे, टू मीट हर, है ना। अब यहां तक तो हमारा सेंटेंस हो गया। इसके बाद क्या करना है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आपको लिख देना है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, मंदिर जाने के बहाने। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग। और कहां पर जाने की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, मंदिर जाने के बहाने के लिए, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर। सो अब जो है हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर इस तरह से, पहले एग्जांपल देखेंगे। तुमसे शादी करना मेरी बेवकूफी थी, ठीक है। तुमसे बातें करना मेरी बेवकूफी थी, तुमसे मिलना मेरी बेवकूफी थी, है ना। तुम्हें
पसंद करना मेरी बेवकूफी थी। तो इस तरह से जो एग्जांपल्स होते हैं आप उसे सिंपली किस स्ट्रक्चर्स के थ्रू बनाओगे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर के हेल्प से आप इस तरह के एग्जांपल्स को बनाइए। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट के रेफरेंस में इट, ठीक है, एंड देन यहां पर जैसा टेंस होगा, देखिए यहां पर ये पास्ट टेंस है इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहां पर एक्चुअली वर्ब यूज कर देना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस होता तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, और अगर पास्ट है तो पास्ट के अनुसार, ठीक है। तो आप जरा देखो यहां पर ये पास्ट है तो पास्ट के अकॉर्डिंग यहां पर इट के साथ क्या हो जाएगा, वॉज। इसके बाद आपको यूज करना है फुलिश, है ना, बेवकूफी के सेंस ऑफ का यूज करने के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसका लिखना है, ये जो आप देख रहे हो मेरी, ये ऑब्जेक्टिव केस इसका आपको कहां लिखना है, यहां पर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस को लिखने के बाद आपको यूज करना है 2 + B1 + ऑब्जेक्ट। ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो 2 + B1, अब यहां पर ये जो देख रहे हो ना वर्ब, इसी का टू फॉर्म यहां पर लिखना है, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्ट में हमारा ये चला जाएगा, लास्ट में कहां बन जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। तो चलो इस अगर ये कहा जाए कि इस सेंटेंस का मेन पहचान क्या हुआ, है ना, तो इसका मेन पहचान, मेन रिकॉग्नाइजेशनल जो वर्ड है वो है बेवकूफी थी, है ना। तो इस तरह के एग्जांपल्स को बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इट, और इट के अनुसार आपको यहां पर पास्ट टेंस है तो इसलिए हो जाएगा वाज। इट वाज फुलिश ऑफ मी टू मैरी यू, इट वाज फुलिश ऑफ मी टू मैरी यू, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको स्ट्रक्चर यूज करना है सब्जेक्ट, एंड टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है एक्सिलरी वर्ब, एंड देन इसके बाद तरसना का मीनिंग होता है क्रेव, सो क्रेविंग हो जाएगा बिफोर टेंस के अकॉर्डिंग, एंड देन आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, और इसी स्ट्रक्चर्स के बेस्ड पर आप इस एग्जांपल्स को बनाइए। तो बन जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा वह के अनुसार ही, एंड टेंस के अकॉर्डिंगली हो जाएगा इज + B4, सो ही इज क्रेविंग टू योर हेल्प, है ना, तुम्हारी मदद के लिए, जिसका हो जाएगा मीन टू योर हेल्प, और ये क्रेविंग आया हुआ है टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज एमआर, एंड मेन वर्ब होता है बिफोर, सो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा इज, और मेन वर्ब क्रेव का बिफोर फॉर्म हो जाएगा क्रेविंग, ठीक है। तो ये हमारा 4th स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुआ।